अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सोहेल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, खैरियत है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अगर कोई बात क्लास के दौरान हो सकती है तो कर लें, अभी 2-3 मिनट लगेंगे लोगों को आने में। और अगर कोई प्राइवेट में अच्छा करने वाली है तो सर, कल कर लें। जी सर, कल मैं आपसे इंशाल्लाह राब्ता कर लूँगी। चलें, ठीक। जी शुक्रिया सर। वेलकम। सर आप एक बात में रहनुमाई कर सकते हैं कि अवैस जो है ना सर, मेरा 11 साल उम्र है, तो वो कौन जी। सी क्लास में जाएगा तुर्किश के सिलेबस के लिहाज से? और उसको भी नहीं A1 क्लास पास करनी होगी? नहीं, अभी वहाँ पे वो किस क्लास में है? सर यहाँ से इसने 2 पास की हुई है, तो ये हिफ्ज में गया है, तकरीबन 6 मंथ्स हो गए हैं। तो वो यहाँ पे टेस्ट लेके तो हो सकता है वो 3 क्लास में ले लें इसको। और छोटे बच्चों का लैंग्वेज का अच्छा, इतना मसला नहीं तो होता। सर अच्छा, और सर जब ये 3 क्लास में जाएगा तो पाकिस्तान के सिलेबस का वो टेस्ट लेंगे या उनको कोई अपना सिलेबस है? अपना छोटा मोटा वो टेस्ट ले क्योंकि लेंगे, ये तो जैसे प्लस माइनस वगैरह के चीज़ें, तो उसके बाद वो क्लास में बिठा अच्छा लेंगे। हाँ जी। अच्छा सर, जी सर, ठीक होगा। सर हसनैन का भी ऐसे ही होगा, इसने 7th क्लास से छोड़ा था, तकरीबन 1.5 साल हाँ हो गया। इसमें बड़ी क्लासेस में तो ये है कि जैसे कोई अगर मिल जाए सर्टिफिकेट और उसकी अटेस्टेशन वगैरह हो जाए फॉरेन अफेयर से, बोर्ड वगैरह अच्छा से अगर हो तो उस सूरत में वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा सही सर, क्योंकि सर इनका पासपोर्ट अभी उन्होंने हमें ना नेक्स्ट ईयर जुलाई जनवरी की ना डेट दे दी है, 28 को उन्होंने कहा है कि आपके पासपोर्ट्स आएंगे, तो तब तक तो अभी इनके पास काफी टाइम है। तो हाँ जी। ऐसा सर पॉसिबल हो सकता है कि इनका सिलेबस में टर्किश का जो है वो इनको पढ़ा लूं, अवैस हाँ को जी, थोड़ा स्पेशली, सा वो क्योंकि देख ये लें कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके अगर 8th क्लास के एग्जाम मतलब टेस्ट छोटा मोटा लेके वो पास कर दें तो अच्छा नाइन्थ से ये यहाँ पे स्टार्ट करें ना तो इसका बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अच्छा 4 साल का इनका हाई स्कूल होता है, उसको 9th से अच्छा लेके जो सेकंड ईयर तक उसको ये हाई स्कूल कंसिडर करते हैं। तो उसमें उसमें जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर 1 साल पहले आके 8th क्लास यहाँ पे पढ़ ले, जी लैंग्वेज थोड़ी बेहतर हो जाए और फिर 9th जी स्टार्ट कर ले तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा। जी सर, तो सर ये हिफ्स कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है दोनों चीजें इनके साथ साथ चलें? जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में दारे अरकम स्कूल वगैरह है। होता है, यहाँ पे भी होता है। अच्छा लेकिन आप कहाँ पे आएंगी, कहाँ पे रहेंगी, वो चीज़ें भी जो है वो मैटर करेंगी, उसके अकॉर्डिंग होगा। जी सर, सर थोड़ी हमारे सी नए आपसे लोग, हेल्प की जरूरत होगी, आपने मेरी रहनुमाई करनी है, क्योंकि मुझे इतना इसका समझ नहीं आ रही है ना, तो कल मैं जी आपसे मैं डिटेल में बात करूँ। जितना कर सकूंगा ज़रूर करूंगा। अच्छा, जी सर। जी हमारे जो नए लोग हैं वो तो क्लास में अभी आए ही नहीं है जो 2-4 नए अस्सलाम लोग हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जनाब, मैंने तो अब अलार्म लगा लिए हैं दो, एक 7:15 का और एक 7:25 का, सही है। ताकि क्योंकि वो अक्सर ये होता था कि वो पता ही नहीं चलता था, सूरज इतना निकला हुआ होता है, हाँ जी, पता हाँ ही नहीं जी। चलता था कि 7:30 बज गए। हाँ हाँ हाँ। तो अलार्म सबसे कहिए कि अलार्म लगा लें ताकि टाइम पे आए। हाँ जी। जी सर, हमारे मैंने भी यही किया और आज तो बल्कि मैंने अपना एक ऑफिशियल डिनर भी मिस किया बिकॉज 1 महीना हो गया था, सो आई वांटेड टू कंटिन्यू। आप जा सकती थी, वैसे ये आज की क्लास इतनी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। बहरहाल ओह चलें अच्छा, कोई आई बात थॉट कि 1 महीना हो गया, अब कितनी दफा मिस करूं। चलें कोई नहीं, खैर।
अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ ना सिर्फ एक नए हैं, उनसे थोड़ा सा जान पहचान कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम आगे जो है ना आज का जो दोबारा से अल्फ़ाबे हम एक नज़र देखेंगे। आप लोगों से मेनली मैं सुनूंगा, नए लोगों के लिए एक दफ़ा पढ़ा दूंगा। तो हम अब आगे जो है वो प्रॉपरली रेगुलरली क्लास को लेके चलेंगे। ज़फ़र साहब हैं हमारे साथ नए, उसके उनकी मिसेस भी शायद हों साथ, और एक दो लोग और मैंने जो ऐड किए थे, पता नहीं वो अब क्लास में आते हैं कि नहीं। तो ज़फ़र साहब से मैं चाहूँगा कि वो आप लोगों से हेलो हाय कर लें, अपने बारे में थोड़ा बता लें, और जानना चाहें किसी के बारे में तो वो भी बता दें, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। ज़फ़र साहब। अस्सलाम जी वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रास्ते जी। ज़फ़र साहब बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें इंक्लूड किया इसमें। हम लोग अभी तुर्की में हैं, जी 3-4 तकरीबन 6 हफ्ते हो गए हमें। सही। तो बस मेरे ख्याल में लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मैं मुख्तसर सा बस और नहीं कोई तो नहीं, हम असल में ना ये एक क्लास पूरी उस पे रखते हैं इंट्रोडक्शन पे। लास्ट अच्छा मंथ चूंकि बीच में ईद और ये वो मामला चल रहे थे, तो लास्ट मंथ कह लें कि प्रॉपरली क्लास स्टार्ट नहीं हो सकी। एक दफ़ा टाइम दिया, फिर टाइम दिया, फिर क्लास शुरू कर ली, लेकिन उसको प्रॉपरली शुरू नहीं किया। तो एक दिन पूरा हम इंट्रोडक्शन का रखते हैं। इन सब लोगों ने जो अभी क्लास में मौजूद हैं, इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह करवा लिया हुआ है। तो मैं चाह रहा था अच्छा कि एक दूसरे को ये सब जानते हैं, आपके बारे में भी थोड़ा सा अच्छा। ये जान लें। तो फिर हम क्लास शुरू कर लेते हैं। कुछ और आप अपने बारे में बताना चाहें? हम लोग कनाडा में रहते रहे हैं, वहाँ से अभी तुर्की थोड़े अरसे के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो तो लैंग्वेज यही मालूम यहाँ आके हुआ कि लैंग्वेज तो यहाँ बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो ऐसे ही। तो बस इसीलिए फिर सोचा कि ये आपका सेशन ज्वाइन कर लें। और सही। टर्किश लैंग्वेज वैसे भी काफ़ी यूज़फुल है यहाँ पे, लोगों जी से इंटरेक्ट इसके बगैर कर नहीं सकते बिल्कुल। जी जी ऐसे ही। इंग्लिश तो यहाँ बिल्कुल काम नहीं आती। असल में कल कल की बात है ना, जब आपके साथ मेरी बात हुई थी, आपने जी तो काफ़ी मेरा इंट्रोडक्शन लिया, लंबा चौड़े आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए, लेकिन मुझे आपके बारे में पूछने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। उस वक्त जी जी वैसे भी मैं बाज़ार में था। तो जी। आप का एज के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि इधर एक हमारे पास हैं सुहेल साहब, उनकी 75 ईयर्स एज है माशाल्लाह से। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आपकी? मैं 50 इयर्स मेरी एज है। माशाल्लाह। जी तो तो चलें माशाल्लाह। अब आप मिसेस के साथ हैं ना यहाँ पे? आपकी मिसेस अभी क्लास में होंगी या नहीं? जी वो भी हैं, साथ हैं मेरे। चल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रफ़त है, मैं भी इंशाल्लाह क्लास लूँगी आज। इंशाल्लाह। जी चलें जी। ये ज़फ़र साहब और उनकी मिसेज ने जो है वो आज हमारे साथ ज्वाइन किया। इसके अलावा 2-3 और लोग थे जिन्होंने आज आना था क्लास में, लेकिन नहीं आए बहरहाल। बाकी हमारे सारे पुराने लोग ही हैं। सोहेल साहब मुझे लगता है कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं पूछना चाह रहा था जफर साहब से कि वो कौन से शहर में है। बुरसा में। बुरसा में, अच्छा। हाँ, क्या आप? क्या हमारे नहीं कितने लोग अनकरा में हैं हमारे ग्रुप में? यहाँ पे अंकारा में मेरा ख्याल है सिर्फ महविश ही हैं, बाकी सब इस्तांबुल में। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। जी जी। एक वो दूसरे क्लास जो हमारी एडवांस चल रही है, उसमें वो एक बच्ची है, वो चाह रही थी क्या उसके फादर आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया करें। उन्होंने रब्ता किया आपसे कि नहीं? चलें चलें जी। किससे बात कर रहे हैं? सुहेल साहब से ही मैंने कहा था। बाकी आप लोग आपस में इंटरेक्शन करना चाहें जो जो करें, ग्रुप के अंदर लोगों का है। आप एक
नए लोगों के लिए ना मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने भी हैं ना ग्रुप वाले, ये सारे अपना ग्रुप में एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें, कहाँ पे रह रहे हैं और किस पर्पस के लिए रह रहे हैं और कितनी देर रहेंगे, या एक दूसरे से किसी भी तरह से आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, या फॉर एग्जांपल बहुत से लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो वो बिजनेस को स्टार्ट करना और उसमें किस तरह से आगे सारे प्रोसेस वगैरह में एक दूसरे की, मैं ये चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन हो जाएगा ना, तो एक दूसरे को अगर हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो कर पाएंगे। चलें शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है सिर्फ जो नए लोग हैं उनके लिए मैं एक दफ़ा से दोबारा करवा देता हूँ, और फिर मैं चाहूँगा कि आप लोग सब एक दफ़ा सुना लें और फिर हम आगे पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ पे जो टर्किश अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें सबसे पहले है आ, फिर बे, फिर जे, फिर चे, दे, ए, उसके बाद है फे, गे, उसके बाद है यूमू शगे। उसके बाद है, उसके बाद ये हमजा के ऊपर ज़बर हो तो आ करके हो जाता है, और ज़ेर हो तो ई करके हो जाता है, और दूसरा हमजा साकिन हो तो ये समझ ले कि आपने दरमियान की सी आवाज़ निकालनी है, ना आ हो ना ई हो, बल्कि अ अ इस तरह ई, उसके बाद जे जाला बारी वाला, उसके बाद के, उसके बाद ले, में, ने, ओ, सिंपल ओ अंग्रेज़ी वाला की तरह। इसमें किसी हद तक आप ओ डब्ल्यू की जैसी आवाज़, हमज़ा के ऊपर ज़बर हो, वाव साकिन हो ओ करके, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये होगा, लोकेशन का भी फ़र्क होगा। गले के अंदर, गले के किस हिस्से से अदा हो रहा है, गले के ऊपर वाले हिस्से से अदा हो रहा है, गले के निचले हिस्से से अदा हो रहा है। इसमें अगर आप इसको देखें तो ओ ओ ऊपर वाले, गले के ऊपर वाले हिस्से से अदा होगा, और ओ अ ये जो ओ है गले के निचले हिस्से से अदा होगा। फे, रे, से, शे, ते, इसको टे नहीं बोलना, ते बोलना, ते। उसके बाद ऊ, सिंपल ऊ, जैसे हमजा के ऊपर पेश हो, वाव साकिन हो, ऊ। इसमें इसमें आप समझ लें कि ई डब्ल्यू वाली आवाज़ उसके करीब की सी आवाज़, एग्जैक्टली नहीं लेकिन उसके करीब। और अगर हम अरबिक के लिहाज से इसमें मैं हरकत लिखूं तो हमज़ा के नीचे ज़ेर हो, ये के ऊपर पेश हो, वाव साकिन हो, तो इसके करीब की सी आवाज़ यू, यू, ये ऊ और ये यू। इसमें भी गले की लोकेशन है, ये वाले गले के ऊपर वाले हिस्से से अदा होगा, ये नीचे वाले हिस्से से अदा होगा। वे, ये, जे, ठीक है जी। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो पुराने लोग हैं वो एक दो दफ़ा, मतलब दो चार लोग सुना दें, फिर नए लोग सुना दें, और फिर हम आगे पढ़ें, क्योंकि इसके ऊपर हम अब ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। जी महविश, आपने माइक जी ऑन किया, आप स्टार्ट कर दें। आ, बे, हम्म जे, चे, दे, हम्म ए, फे, गे, यमुशगे, यामू नहीं, युमू, हे, युमू, यमुशग, यामू नहीं, युमू, युमुशग, युमू। युमुशगे, हे, हम्म आ, अ आ, अ अ, हम्म ई, जे, जे, के, जे, 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 uh-huh, जे, हम्म के, हम्म ले, हम्म में, ने, हम्म ऊ, ओ नहीं, ओ, 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 हम्म O, अ U, अ अ हम्म Pe, Re, Se, She, Te, U, हम्म Iu, यू, We, यू एग्जैक्टली, यू नहीं है, यू इज एग्जैक्टली नहीं है,
ई ई। ư, इधर ư, आप अपने पास अपने इधर हाथ रख के चेक करें कि आपकी आवाज का ओरिजिन यहाँ से है या कहाँ से। ई ư, ऊ ऊ के अंदर देखें तो यहाँ से ऊपर से होगा, और यू के अंदर जो है, दोनों के अंदर सिर्फ लोकेशन का फर्क है, ओरिजिन का फर्क है। ऊ यू ऊ ư, यू। ư. हम्म, Way, ye, ze. ठीक है। मिस शबाना, आप सुनाना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आ बे जे चे दे ए फे गे युमशगे यामू हे नहीं है, यूमू यूमू। युमशक गे युमशक गे हे अ ई जे के ले मे ने ओ उतने ही होंठ ओके खुले रखने हैं, लेकिन लोकेशन आवाज की फर्क हो जाए। ओ अक्सर उतने ही मैंने होंठ खोले हुए हैं। अ सिर्फ लोकेशन फर्क जी। ओ हम्म पे रे से शे ते उ बुयुक सही है, बुयुक बिल्कुल ठीक है, वे ये जे। जबरदस्त जी। और भी कोई सुनाए? शिराज एहसन। शिराज साहब, जी जी आपकी जी एज कितनी है? मेरी ये मैं आपको प्राइवेट में बता दूंगा। नहीं, बता दे, थोड़ा सा वो फर्क पड़ता है ना फिर। किर्क। किर्क यानी मेरे से बड़े हैं, तो मैं यही मेनली पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है। है आ बे हम्म जे चे दे ए हम्म फे गे युमशगे हम्म हे अ ई हम्म जे के ले हम्म मे ने ओ उ पे रे से शे ते उ यू वे ये जे। बिल्कुल ठीक है। माइनर्स आप कह सकते हैं कि 90% आपकी ये ठीक है। 10% और यू के अंदर जो है वो मज़ीद बेहतरी आ सकती है, 10% के करीब। बाकी 90% भी काफ़ी होता है जी। थैंक यू। फारूक अहमद। अब्बास, आपने भी सुनाने हैं? जी सर। अच्छा, पहले फारूक अहमद सुना लें, फिर आप सुनाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मैं भी आ बे जे चे दे ए फे गे युमुशगे हे ए ई ले के ले मे ने ओ उ पे रे से शे ते उ वे ये जे। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको। जल्दी में थे आप? मैं नहीं। काफ़ी स्पीड में सुनाया ना आपने, तो उसमें ये है कि बीच में आपको अभी मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। ठीक। अब्बास, आप सुनाओ ज़रा। आप सुनिएगा इनको, जो ये अब्बास को सुनिएगा, ये बाद वाले लोगों को भी सुनिएगा कि आप बंदे को पता होता है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, दूसरा कैसे बोल रहा है। जहाँ पे मैं किसी को टोकूँ ना, आपने उसके अलावा भी बाकियों पे भी तवज्जो रखनी है कि बाकी कैसे अदा कर रहे हैं और आप कैसे करते हैं। अब्बास सुनाओ। आ बे जे चे दे ए फे गे युमशगे हे अ ई जे के ले मे ने उ पे रे से शे ते उ वे ये जे। अब्बास, पुराने बंदे तो इस तरह की मिस्टेक करें तो फिर तो गड़बड़ है। इसको और इसको और इन दो को ज़रा, इनके दरमियान डिफरेंस मुझे बताना क्या है? उ
ऊपर वाले दो भी ना, ये इसमें ओ और इन सही दो में। सही सही सही। हाँ, बताना जरा ओ क्या है, फर्क है। वो ओ है, यू है। सही है, तो फिर उसके लिहाज से इसको यहाँ पे प्रोनाउंस करना था ना, ओ ए उ यू। सही सही। आपको भी सर मैं मुझे लगता उर्दू है में अल्फाबेट नहीं, दोबारा पढ़ाना है। नहीं मैं उर्दू में देख के पढ़ रहा था। बहरहाल जी, नेक्स्ट कौन था? मिस नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके हस्बैंड थे क्लास में, मुझे लगता है ड्रॉप हो गए। जी वो एक्चुअली अभी ऑफिस से आए हैं, तो हम्म। आपने कहा कि आज ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ अल्फाबे ही है, तो फ्रेश होने चले गए फिर। हाँ जी, लेकिन उनकी वो अच्छे थे अल्फाबेट, जब पहली दफा उन्होंने सुनाया था अच्छे थे। ठीक है, कोई बात नहीं जी। ओके। आ बे जे चे दे ए फे गे युमशगे है ई नहीं, ए अ अच्छा नहीं, ओके सॉरी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मत करिए। ए ई जे के ले मे ने उ ऊ नहीं, ओ ओ ओ ओ। ओ ओके। पे रे से शे ते उ यू वे ये जे। ठीक है, कौन सुनाना चाहेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्फाबेट्स वो आप दो अपनी अल्फाबेट। वो जो एडवर्टाइजमेंट आपने मुझे प्राइवेटली भेजी थी ना, वो हमारे जी ग्रुप में डाल सकती हैं आप एक दफ़ा के लिए, ताकि सबको पता चल जाए। और उसके बाद फिर आगे लोगों की मर्ज़ी है कि वो करना चाहें या ना करना चाहें, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी तरफ से कि आप उसके बारे में, बल्कि 1-2 मिनट में अगर बता सकती हैं तो बता भी दें उसके बारे में वैसे भी। अच्छा जी, वो बच्चों के लिए जो मैंने क्लासेस का बताया है वो जी बोल जी रहे हैं ना आप? जी जी। जी हाँ, तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया, एक प्रोजेक्ट छोटा सा लिया है यंग जनरेशन के लिए। तो उनको एक किस्म के आर्ट ऑफ लिविंग के तौर पे कि हमारी जिंदगी किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ कुरान सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड का परसेप्शन जानते हैं, दुनिया क्या कहती है वो जानते हैं, दुनिया की लॉजिक जानते हैं, दुनिया की आइडियोलॉजी जानते हैं, लेकिन बच्चे कुरान की आइडियोलॉजी, कुरान की फिलॉसफी से बेगाफिल है। तो बिल्कुल ऐसे ही। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि कुरान में क्या मौजूद है, तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। इट्स गोइंग टू बी अ सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन, लाइक हम आपस में बैठ के बातें करें आप और मैं उनको एक जैसे एक फिगर दे दूं। अब ये इस संडे के दिन मैं उनको एक फिगर दूंगी, एक दो दुनिया अलग अलग दूंगी, और अब आप बताओ कि ये फिगर क्या डिपिक्ट करता है, क्या बताता है आपको, क्या आप इसे समझ सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे अपना परसेप्शन खुद बताएं, खुद करें, और मैं उनको जितनी भी अल्लाह ने सलाहियत दी है उस सलाहियत से मैं उनको गाइड करूँ, उनको बताऊं कि कहाँ तक आपका परसेप्शन सही है और कहाँ आप इस्लामिक तौर पे आप हट जाते हैं, गिविंग द कुरानिक एविडेंसेस एंड गिविंग द एविडेंस ऑफ द हदीस। तो उनको हम गाइड कर सकते हैं, बिकॉज उनको सिर्फ एक परसेप्शन मालूम है, दूसरा परसेप्शन नहीं मालूम है। ऐसा ही है। तो अगर वो दूसरा परसेप्शन भी जान ले तो इंशाल्लाह बच्चों के अंदर एक राग़िब हो डिफरेंस जाएंगे। पैदा होगा। जी ऐसा ही है, वो दीन की तरफ राग़िब होंगे। ठीक है जी, आप तो बल्कि बाद में आप अपनी एडवर्टाइजमेंट भी डाल दीजिएगा। आप माशाल्लाह से डॉक्टर भी हैं और साथ साथ आप इस तरफ भी आपका रुझान है, जी लोगों को, बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे कि बच्चे। और इसमें जो आपकी चीज़ें जो मुफ्त वाले हैं ऑनलाइन, वो क्या क्या थे, और पेड भी हैं इसमें कोई? अभी तो ये सेशंस अनपेड है, तो उसके बाद अगर जो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर मैं पेड करूंगी, बाद में सितंबर से पेड होंगे।
सही है। अभी तो अच्छी अनपेड है। अपॉर्चुनिटी है कि अभी जो है वो अनपेड वाले में कम से कम लोग जो हैं वो देख लें अटेंड करके कि किस तरह से रहता है। और चलें। बहुत लोगों ने कहा है कि बॉयज के लिए कोई सेशंस नहीं होते, गर्ल्स के लिए बहुत होते हैं, तो फिर इसीलिए मैंने बॉयज के लिए भी अरेंज किया है इस बार कि वो भी जबरदस्त ज्वाइन करें। जी जबरदस्त जबरदस्त। तो चलें जी। जज़ाकल्लाह खैर कसीरन। ओके, तो जी ये अल्फाबेट अल्हम्दुलिल्लाह सारे आते हैं एक्सेप्ट फॉर 2 अल्फाबेट्स जो मैंने बहुत कोशिश की है ऐसा ही लेकिन होता है, नहीं समझ आ इसमें रहा है। कुछ ही होते हैं जो तंग करते हैं। बहरहाल आप सुनाएं जरा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A, B, J, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ü, अ P, अ Ü, ऊ नहीं, अ Ö, Ö, जी सही है। आगे। O, Ö, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, U, V, यू नहीं Y, करेंगे, यू यू। Ü, हाँ जी बिल्कुल। आगे। Ü, Ü, V, Y, Z। ये मैं लिखता हूँ कि इससे थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। एग्जैक्टली ना ही ये वाले की इस तरह से प्रोनाउंसिएशन है और ना ही इसकी। और इसका भी जैसे कह लें कि ज़बर और ज़ेर का अगर मैं करूँ तो ज़बर की तरफ मैं जाऊँगा कि ज़बर ऊपर डाल दूँ, लेकिन एग्जैक्टली ज़बर वाली आवाज़ यहाँ पे नहीं आती। आ नहीं होता आ, बल्कि दरमियान वाली आवाज़। जी आप जफर साहब और उनके मिसेस को मौका देते हैं, उनसे उनकी एक दफ़ा एक्सरसाइज करवा देते हैं और फिर हम आगे पढ़ते हैं। जी जफर साहब या उनकी मिसेस, दोनों में से जो भी पहले सुनाना चाहे। सुनाना चाहेंगे या नहीं ये भी जी लिखना। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी वो एक्चुअली हमारे साथ कोई गेस्ट आ गए, मैं आपको सुनाती हूँ जी फिर। जी। जी आ, बे, जे, हम्म ए, दे, ए, हम्म फे, गे, युमुश, योमुश, योमुशगे, युमुशाक युमुशागे। युमुशगे, युमुशगे, हे, हम्म आ, आ, हम्म ई, जे, ए, ले, हम्म मे, ने, ओ, ओ, ओ and औ, ठीक है। आगे। औ, ओ अ ओ, ओ, पे, हम्म रे, से, शे, ते, उ, अम, उ आगे वाला उ, उ। हम्म यू, यू, वे, ये, जे। ठीक है। आप के हस्बैंड बिजी हैं? एक मिनट जी। ये सुना। जी जी आ, बे, हम्म जे, चे, दे, हम्म ए, ए, फे, हम्म गे, हम्म यू, शके, हम्म हे, हम्म ई, अ अ अ, और ई। अ, अ, ई, ये, के, हम्म ले, मे, ने, ओ, अ, हम्म पे, रे, से, शे, थे, ओ, यू, वे, ये और जे। ये और जे। जी पूछें फारूक।
फारूक पूछें। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो जे है इंग्लिश के अंदर जैसे लिखा जाता है, इसको जैसे उर्दू के अंदर एक जे होता है, रे और जे, जे, तो इसको जे, जो है वो ये जे रे पढ़ा जाएगा। जे के बाद जो जे होता है ना, जाला बारी वाला, ये वो है हाँ जे। जी, जे। और अगर ओके। मैं अंग्रेजी की एग्जांपल्स दूं आपको, तो जिस तरह ये प्लेजर हम बोलते हैं ना, तो ये जो एस और यू इकट्ठा आ जाए, यानी वॉवल के दरमियान आ जाए एस, तो उसकी जो आवाज बनती है, जैसे लेजर के अंदर भी, जी। तो ये वो वाली आवाज है, जे, प्लेजर, ये प्लेजर, ये तो ओके। जे वाली आवाज है। ये ना कल मेरी तकरार हो रही थी मेरे बेटे के साथ ही, तो वो जी जी, मुझे कह रहा था पापा ये जे नहीं है ये जे है। मैंने कहा यार जे, ये जे है, तो वो नहीं नहीं, आज जे नहीं, क्लियर हो गया। जे जो है वो ये है, और ये जो है जे है, जे, जे, ये जे। एक होता है क्या लें कि जे। ये ना ही ये है, ना ही ये जे है, ना ही ये जे है, ये तीनों लेटर्स नहीं है ये, बल्कि जे, जे, तीन ये नुक्तों वाला ये जे। ये ओके। और ये जो दूसरा ओ यू के ऊपर हमने ऊपर अलिफ के ऊपर पेश पड़ा है ओ, और इसको, जो दूसरे ये वाला जो है ना, इसको यू, यू, जी ठीक जी, है, इससे और पहले ये पहले जो ना सर इसके ओ जो यू है उसके ऊपर अलिफ के ऊपर आपने पेश पढ़ा है, तो इसको जो पेश के साथ ओ पढ़ेंगे ऊ पढ़ेंगे, पेश के साथ ऊ पढ़ेंगे, ऊ, और जबर के साथ करके पढ़ेंगे, लेकिन अ, उससे ज्यादा ऊ, आपने इस चीज के ऊपर जोर देना है या तवज्जो देनी है कि गले के किस हिस्से से अदा हो रहा है। जैसे ये है ना, ओ है, ओ, तो ये अगर आप जी, नोट करें तो इसका गले के ऊपर वाले हिस्से से ओरिजिन बन रहा है, ओ, ओ, जी। ठीक है। और जो दूसरा वाला है उसका नीचे से बन रहा है, अ, अ, यानी कि और मैं इसको अदा करूं, मैं इसको थोड़ा सा अदा करता हूँ, थोड़ा तस्वीर कीजिएगा अगर जी ठीक है या नहीं। जी जी करें। ओ ओ ऊ ऊ नहीं करेंगे, ओ ये आप ऊ जो ओ ये दो लेटर्स और ये वाले दो लेटर्स, इनके दरमियान में आपस में जो फर्क है, ये दो अलग कर लें और ये दो अलग कर लें, तो होंठों की गुलाई का फर्क पड़ेगा। जो ये पहले वाले हैं, इनके अंदर होंठों के दरमियान स्पेस ज्यादा रहेगी, इतना, अ, जी। ओ अ, अ, ओ अ, ओ अ, और दूसरे ओ वाले के ओ अंदर स्पेस कम हो जाएगी, ऊ, 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 ऊ। तो सर मेरा ख्याल है कि बाकी इसके अंदर इतना ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये वॉवल्स के दो ही अंदर मसला होता है, ये सिर्फ वॉवल्स के दो के ऊपर मस अंदर अभी दूसरे मेरे क्लासमेट जो उन्होंने भी पढ़ा है, तो उसमें सभी के अंदर कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये जो चार हरफ है ना ऐसे इनके अंदर थोड़ी दिक्कत है, तो इन्हीं के अगर ऊपर, इनकी तरह थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दें तो ताकि ऐसे जरा थोड़ा सा सबका वो ठीक हो जाए। वो सब अपना माइक खोल सकते हैं और बोल सकते हैं, या कम से कम जितने लोग अपना माइक खोल के बोलना चाहते हैं, ये चार लेटर्स के ऊपर प्रैक्टिस कर लें। ओ, ओ ओ, ओ अ, ओ, ओ अ, ओ अ। अपने अपने गले के ऊपर आप अपना गले के ऊपर हाथ रख के भी देख लें, साथ साथ दोनों को इकट्ठे प्रोनाउंस करते हुए दोनों में फर्क करना है, ओ, अ, होंठ उतने ही बोल रहे हैं, ओ, ऊ सर नहीं आइन करेंगे। किधर से ऊ, आई बहुत है? से लोग बीच में ऊ कर रहे हैं, वो ऊ नहीं होना चाहिए, अ, 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 सेकंड वन जो है और फर्स्ट वन जो है ओ सिंपल है, ओ, अ, अ, अ। इसी तरह नीचे वाले जो हैं उसमें ऊ, ü, ऊ, ü, ऊ, ü। मुख्तलिफ तरह के, खास तौर पे जो ये वाला लेटर है ना, इसके ऊपर तो मुख्तलिफ तरह के कह लें कि क्या उसको मीम्स भी बनी हुई हैं। जो बिल्ली बिल्ली जैसे मुंह ऐसे किया होता है ना, तो उसकी फोटो अक्सर
ग्रुप्स में आती है, जो टर्किश लैंग्वेज ग्रुप्स होते हैं ना, उसमें आती है कि व्हेन टर्किश लैंग्वेज टीचर आस्क मी टू प्रोनाउंस ई इन द क्लास, तो मेरा मुंह ऐसा हो जाता है, ई ई। और इसके ऊपर जो है ये वाले वॉवल को हमें आसानी से समझाने के लिए या एग्जांपल देने के लिए हमारी जो क्लास की फीमेल टीचर थी, उन्होंने हमें ये कहा कि आप ऐसे ही समझ ले जैसे वॉमिटिंग करते हैं ना, तो उस वक़्त जैसी आवाज़ निकलती है वैसी आवाज़ आपकी निकलनी है इसके ऊपर, ठीक है जी। तो सिर्फ ओरिजिन चेंज करना है आपने इनके अंदर, और इनका आपस में पेयर्स का आपस में फ़र्क जो है होंठों की गुलाई से है। एक जैसी गुलाई पे ये अदा होंगे, एक जैसी गुलाई पे ये अदा होंगे, फिर उसके बाद इनका आपस में फ़र्क जो है वो गले के किस हिस्से से अदा हो रहे हैं। जी आगे पढ़ें आप। अच्छा सर, मैं एक चीज थोड़ी सी डिस्कस करना चाह रहा था कि ये जो आपने ना ग्रुप के अंदर एक सेंड किया था सबक नंबर 2, तो इसके अंदर आपने इसकी लिखी हुई थी 29 जो है ना 29 जो इसके अंदर टोटल हरफ है, और उसकी जो आपने उसकी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन की थी, अलिफ जो है ना वो नरम आवाज वाले जो हरूफ है और बेसख्त आवाज वाले जो हरूफ इल्लत है, और फिर इसी तरह अलिफ वो तेज अगर आवाज। आपने नोट किया हो तो फॉरवर्डेड हैं, लेकिन उनके अंदर सवाल अगर हो तो मैं उसको जवाब दे सकता हूँ। वो फॉरवर्डेड हैं, वो किसी ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया हुआ है और वहाँ से मैं फॉरवर्ड करता हूँ, ताकि अगर इससे कुछ ना कुछ आपको आसानी मिल सके तो ज़रूर मिले जी। उसके अंदर फिर जो आखिरी है ना, वो मैं इसके अंदर क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। ये आखिरी जो उन्होंने लिखा है, हरूफ इल्लत की तकसीम ग्रामर में बहुत इस्तेमाल होती है, सारी ग्रामर का इन्हिसार इसी तकसीम पर है। इसके ऊपर थोड़ा सा आप वो आगे आएंगे लेसन्स, उसके अंदर ये है कि 2 तरह की वॉवल हार्मनी हम पढ़ेंगे। एक को हम 2 वे वॉवल हार्मनी कहते हैं, एक को 4 वे वॉवल हार्मनी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो हमारे पास 8 वॉवल हैं। 8 वॉवल्स को 2 हिस्सों में तकसीम करें तो उसको कहते हैं 2 वे वॉवल हार्मनी, और अगर 4 हिस्सों में तकसीम करें और वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें से एक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 2 वे वाली यहाँ पे नीचे लिखी भी हुई है। अगर आप नोट करें, ये आ और उसके साथ विदाउट डॉटेड वॉवल्स, और ए और उसके साथ डॉटेड वॉवल्स, इस चीज को हम कहते हैं 2 वे वॉवल हार्मनी। अब 4 वे क्या होती है कि ये वाले 2 अलग, ये वाले 2 अलग, इसी तरह ये वाले 2 अलग और ये वाले 2 अलग, इस चीज को हम कहते हैं 4 वे वॉवल हार्मनी। आ का एक सेट बनता है, ओ ऊ का एक सेट बनता है, ए ई का एक सेट बनता है, और यू का एक सेट बनता है। इस चीज को हम 4 वे कह देते हैं। और ग्रामर का कोई भी लेसन ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर आपको ये वॉवल हार्मनी की ज़रूरत ना पड़े। तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो जो वहाँ पे लिखा हुआ है उसके इसकी बुनियाद पे भी कहा जा सकता है कि ग्रामर का कोई भी लेसन ऐसा नहीं आएगा जिसमें वॉवल हार्मनी ना हो। किसी में 2 वे होगी, किसी में 4 वे होगी, और ऐसा भी होगा कि कोई ग्रामर का ऐसा लेसन भी आएगा जिसमें दोनों होंगी। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको यहीं पे हमने सीखना है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सीखनी है और इसके मुख्तलिफ जो सेट्स बन रहे हैं वो भी सीखने हैं हमने। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 वे तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से है जैसे हमें नज़र आ रही है। और 4 वे कैसे है, ये 2 अलग बनेंगे, फिर ये 2 बनेंगे, और फिर ये 2 बनेंगे, और फिर ये 2 बनेंगे। इस तरह से ये जो है वो 4 वे बन जाती है। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे मुख्तलिफ लेसन्स के अंदर। मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, तो सिर्फ रेगुलरली क्लास अटेंड करने से भी ये आपको याद हो जाएंगी, इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ओके जी, कोई और सवाल है? अभी बंद होगा नए लोगों के लिए ख़ास तौर पे कि ये मीटिंग 40 मिनट्स चलती है, फिर बंद होती है, फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं 20 मिनट्स के लिए। तो अभी बंद हो तो आप लोग दोबारा सेम लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हम जो बाकी के 20 मिनट हैं उसमें आगे पढ़ सकें। और उसके साथ साथ ये है कि जो मैंने आप लोगों के साथ टाइमिंग शेयर की हैं, उसमें आपसे एक एडवांस क्लास चल रही है